हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 7th क्लास की थर्ड पोएम द सैड। ओके, तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएम द सैड इज ए। जो पोएम है द सैड वो क्या है? एक सोनेट है, ओड है, नैरेटिव है या फिर लिरिक है? तो जो ये हमारी द सैड पोएम है ये क्या है? ये नैरेटिव है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैड इज लोकेटेड। जो सैड है वो कहाँ पे लोकेटेड है? आउटसाइड द विलेज, विलेज के बाहर है। आउटसाइड द गार्डन, गार्डन के बाहर। एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, गार्डन के बॉटम में। और इनसाइड द गार्डन या फिर गार्डन के अंदर। तो जो सैड बना हुआ था वो कहाँ पे था? एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, गार्डन के बॉटम में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द स्पाइडर्स वेब इंडिकेट। जो उस सैड में स्पाइडर्स के जो वेब बने हुए, जाले बने हुए, वो क्या इंडिकेट कर रहे थे? द सैड हैज़ ओपन बीन ओपनड, कि भाई जो सैड है वो अक्सर खोला जाता है। द सैड हैज़ नॉट ओपन बीन ओपनड, कि भी अक्सर उसको नहीं खोला जाता है। द सैड वाज नेवर बीन ओपनड, कि सैड को कभी भी नहीं खोला गया है। बोथ सी एंड बी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, द सैड हैज़ नॉट ओपन बीन ओपन, कि भी सैड को अक्सर नहीं खोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द चाइल्ड विशेज टू ओपन द सैड, वट ट्रेट इज हाईलाइटेड हेयर। जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसकी इच्छा है सैड को खोलने की, कि भी वो देखना चाहता है कि उसके अंदर क्या है। वट ट्रेट इज हाईलाइटेड हेयर, इसमें उस बच्चे का कौन सा गुण हाईलाइट किया गया है? ओपन माइंडेड है वो, उसमें क्यूरियोसिटी है, फ्री माइंड वाला है या मिस्ट्री है? तो अब कोई बच्चा किसी चीज़ को देखना चाहता है, उसके प्रति उसकी क्या है? फिर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू कीप थ्रो इट्स विंडो विल रिक्वायर। तो ऑप्शन है इसके द करेज ऑफ द चाइल्ड, द करेज ऑफ द स्पाइडर, द करेज ऑफ द ब्रदर, बोथ ए एंड बी। तो इसमें क्या दिखाया गया है? द करेज ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वार्निंग ऑफ द ब्रदर इज। क्या वार्निंग है ब्रदर की? ही विल बी चेस्ड बाय द ड्रैगन, ड्रैगन के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। ही विल गेट हर्ट, उसे चोट पहुंचाई जाएगी। ही विल सून डाई, वह जल्दी मर जाएगा। द घोस्ट विल किल हिम, या फिर ज़्यादा घोस्ट है, जो भूत है, उसको मार देगा। तो जो मतलब बच्चा है, उसका जो भाई है, वो उसको क्या वार्निंग देता है कि अगर तू सैड के अंदर गया तो जो उसके अंदर जो भूत है वो तुझे मार देगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, द घोस्ट विल किल हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्पीकर ऑफ द पोएम इज। पोएम का स्पीकर कौन है? ए चाइल्ड है, ए लेडी है, एन ओल्ड मैन है या फिर एन अडल्ट है? तो ये सारी पोएम किसके द्वारा कही गई है? एक चाइल्ड के द्वारा। तो स्पीकर कौन है इसका? ए चाइल्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है द विंडो मेंशन इन द पोएम इज इन द। कहाँ मेंशन किया गया है पोएम में विंडो को? बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, गार्डन या फिर सिटिंग रूम में? तो जो विंडो है वो किसकी है? विंडो है सैड की, और सैड कहाँ है? गार्डन में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर्स ब्रदर वांट्स हिम नॉट टू। जो ऑथर का ब्रदर है वो क्या चाहता है कि ये क्या ना करे? प्ले इन द गार्डन, गार्डन में ना खेले। फियर द घोस्ट, भूत का डर दिखा रहा है उसे। टच द वेब, जो जाला है उसका टच। एंटर द सैड, या फिर सैड में एंटर ना करे। तो जो ऑथर का ब्रदर है वो क्या चाहता है कि जो ये ऑथर है या फिर जो चाइल्ड है वो सैड के अंदर एंटर ना करे। एंटर द सैड। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द स्पीकर पासिस बाय द विंडो ही थिंक्स दैट। जब स्पीकर विंडो के पास से गुजरता है तो वो क्या सोचता है? समवन इज स्टेयरिंग एट हिम, भी कोई उसे घूर रहा है। द स्पाइडर विल जंप अपन हिम, स्पाइडर है वो उसके ऊपर जंप कर रही है। द विंडो पेन विल ब्रेक, जो विंडो के पेन है, जो ग्लास हैं उसके जो शीशे वो टूटे हुए हैं या टूट गए हैं। द घोस्ट विल अटैक हिम, और जो भूत है वो उस पर अटैक कर देगा। तो मतलब वो वहाँ से गुजरता है तो क्या सब सोचता है कि समवन इज स्टेयरिंग एट हिम, कि कोई उसे घूर रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट फीलिंग ऑफ द पोइट इज एग्जिबिटेड इन हिज पीपिंग थ्रू द विंडो। पीप क्या होता है? पीप होता है झांकना, पीपिंग थ्रू द विंडो। तो मतलब पोइट की कौन सी फीलिंग दिखाई गई है जब वो विंडो के थ्रू झांकता है? द पोइट इज इमोशनल, पोइट इमोशनल है। द पोइट इज केयरलेस, वो केयरलेस है। द पोइट हैज़ ए लॉट ऑफ टाइम, उसके पास बहुत फालतू का टाइम है ताकि उस विंडो के अंदर झांकता ही रहे। द पोइट इज क्यूरियस, तो क्या है? वो पोइट क्यूरियस है, वो जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या है, इसलिए उसके थ्रू वो झांकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, द पोइट इज क्यूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द विंडो डिस्क्राइब इन द पोएम। पोएम में जो विंडो की कंडीशन डिस्क्राइब की गई है वो क्या है? इट इज स्पार्कलिंग विद इट्स न्यू ग्लास पेंस, नए कांच के शीशों से स्पार्कलिंग कर रही थी। 3 पेंस ऑफ इट आर क्रैक्ड, उसके 3 जो शीशे थे वो टूटे हुए थे। ऑल पेंस ऑफ इट आर ब्रोकन ऑफ, सभी टूटे हुए थे। द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट हैव ब्रोकन द विंडो कम्प्लीटली, और क्रिकेट खेलते हुए बच्चों ने विंडो के जो ग्लास हैं उनको कम्प्लीटली ब्रोकन कर दिया है। तो क्या है, जो सेट की जो विंडो है वहाँ पे जो 3 पेंस ऑफ इट आर क्रैक्ड, उसके जो 3 ग्लास है वो क्रैक्ड दिखाए गए हैं इसमें। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द विंडो, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 3 पेंस ऑफ इट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट वांट टू पीप थ्रू द विंडो एज ही पासेड। ये भी रिपीट हुआ है क्या? वाई डज द पोइट वांट टू पीप थ्रू द विंडो एज ही पासिज इट। भाई पोइट है वो क्यों झांकना चाहता है विंडो के थ्रू जब वो वहाँ से गुजरता है? टू सी द घोस्ट, घोस्ट को देखना चाहता है वो। टू स्टील समथिंग, कुछ चुराना चाहता है। टू फाइंड आउट इफ समबडी इज स्टेयरिंग एट, या फिर उसे मतलब ढूंढना चाहता है कि कोई उसे जो उसे घूर रहा है उस पर। या टू सी हिज ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स, या फिर अपने भाई और उसके दोस्तों को देखना चाहता है। तो वो किस लिए झांक रहा है कि वो उसको ये लगता है जब पास से गुजरता है कोई से घूर रहा है तो वो उसको देखना चाहता है कि उस पर कौन घूर रहा है। टू फाइंड आउट इफ समबडी इज स्टेयरिंग एट, अगर कोई उसको घूर रहा है तो उसे ढूंढना चाहता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डज द स्पीकर्स ब्रदर लाई टू हिम। स्पीकर का जो ब्रदर है उसे झूठ क्यों बोलता है? ही विशेज टू मिसलीड द स्पीकर, भी उसकी इच्छा है कि वो स्पीकर को मिसलीड करे। ही विशेज टू सोली यूज द सेड, वो अकेला उस सेड को यूज़ करना चाहता है। ही विशेज टू सेल अवे द सेड, या ही इज़ अफ्रेड ऑफ द घोस्ट। तो वो जो स्पीकर का ब्रदर है वो उसको इसलिए डराता है, इसलिए मना करता है सेड में जाने से, क्योंकि वो उस सेड को अकेला यूज़ करना चाहता है। ही विशेज टू सोली यूज द सेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट्स ब्रदर वुड द घोस्ट डू इफ ही एंटर द सेड। भाई जो पोइट्स के ब्रदर हैं उसके अनुसार अगर वह उसमें सेड में एंटर करता है तो घोस्ट क्या करेगा उसके साथ? द घोस्ट वुड चिट चैट विद हर, उसके साथ बातचीत करेगा। द घोस्ट वुड चंकल टू सी हर, या द घोस्ट वुड चॉप हर हेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सारे के सारे। नहीं, तो क्या है, वो उसको डराता है कि अगर तू सेट के अंदर गया तो जो घोस्ट है वो तेरा सिर चॉप कर देगा, सिर काट देगा तेरा। तो द घोस्ट वुड चॉप हर हेड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डे द पोइट डिसाइड टू, एक दिन पोइट क्या डिसाइड करता है? पीप थ्रू द विंडो ऑफ द सेड, जो सेड की जो विंडो है उसके थ्रू झांकने का डिसाइड करता है। ब्रेक द
डियर ऑफ द सेड, क्लीन द सेड, या फिर ब्रेक द विंडो ऑफ द सेड। तो क्या कोशिश करता है वो, डिसाइड करता है कि उसके अंदर वो जाग के देख ही ले कि इसके अंदर कौन है। पीप थ्रू द विंडो ऑफ द सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम्स द सेड हैज़ बिन रिटन बाय। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? द सैड पोएम फ्रैंक फ्लिन के द्वारा लिखी गई है। तो हमारे ये थे द सैड पोएम के एमसीक्यूज। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।